के नाम रविवार के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज आध्यात्मिक प्रतियोगिता का दिन है। तो रविवार 16 अगस्त 2026 को हम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के रूप में कार्यक्रम करेंगे। आश्रम के शिष्य श्री मनीष कुमार वर्मा कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे और ये सब सवाल हमने जो है यूट्यूब पे जो कमेंट हैं और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर ईमेल वगैरह पे जो लोग या आश्रम में आके जो पूछते हैं उन सब से हमने कलेक्ट किया है। तो अब आधे घंटे के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सभी देश विदेश जहाँ कहीं भी रहने वाले हमारे गुरु भाई बहन हैं, सभी की ओर से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुरु जी महीने में 1 से 2 बार यह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखते हैं। वह शुभ घड़ी आ गई है, वह जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। गुरु जी, सबसे पहला एक प्रश्न आया है, एक हमारे YouTube भाई का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी कि क्या जीवन में इन छोटी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, किस दिशा में स्नान करना चाहिए? ये सब वास्तुशास्त्र के नियम हैं जो लोगों में सकारात्मक परिवर्तन हो इसीलिए बनाए गए हैं। ये सब ब्रह्मनिष्ठ संतों के लिए ये सब नियम नहीं है। उनके लिए तो कहा गया है कि जो कुछ करऊं सो पूजा। तो संत तो जो कुछ करते हैं वही पूजा बन जाता है। आम आदमी के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जैसे किस दिशा में सोना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार पूरब में सिर रख करके सोना चाहिए या दक्षिण में सिर रख के सोना चाहिए। तो ऐसा मान्यता है कि पूरब में सिर रख के सोने से ज्ञान बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि सूर्य की दिशा मानी गई। और दक्षिण में सिर करके सोने से जो हमारे शरीर का उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है वो धरती के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से मेल खाता है, जिस वजह से शरीर जो है एक अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए जो है ये नियम बनाए गए थे। और जो स्नान घर वगैरह की बात की गई है, तो सामान्यतः पूरब या उत्तर मुँह करके लोग स्नान करते हैं। पूरब इसीलिए क्योंकि सूर्य की दिशा मानी जाती है, उत्तर इसीलिए कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, और पूर्व से जो है ऊर्जा प्राप्त हो, और उत्तर दिशा से ज्ञान प्राप्त। और रही बात स्नान घर की, तो स्नान घर जो है उत्तर पश्चिम के कोने में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के मन में और घर में एक सकारात्मक परिवर्तन हो, एक पॉजिटिव एनर्जी विकसित हो, इसीलिए ये नियम जो है वास्तु के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, ऊर्जा के अनुसार बनाए गए हैं। लेकिन साधु संतों पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल है उन्हें इन नियमों का पालन करने की कोई अनिवार्यता नहीं। तो छोटी चीज़ों का ध्यान आम आदमी रख करके उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन विल पावर अगर मजबूत हो जाए
तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। जी गुरु जी। पूज्य गुरुदेव, आज के इस पावन सत्र में अगला प्रश्न हमारे एक जिज्ञासु यूट्यूबर कमेंट में एक बहन का प्रश्न आया है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, आज के समय में गुरु दीक्षा एक व्यवसाय बन गई है, वास्तव में गुरु दीक्षा क्या है? दरअसल आजकल जो बड़े बड़े आश्रम हैं उनके व्यय खर्चे जो है बड़े बड़े हैं। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपने नियम बनाए हुए हैं कि इस दीक्षा के समय ये देना होगा, इस दीक्षा के समय ये दक्षिणा देनी होगी। वास्तव में जो संत मार्ग हैं, गुरु नानक साहब का, कबीर साहब का, रविदास साहब का, तुलसी साहब का, तो संत मार्ग में तो दीक्षा जो है निःशुल्क दी जाती है और दीक्षा के लिए कोई शुल्क जो है नहीं लिया जाता है। दीक्षा दे क्यों जाती है? दीक्षा दिया जाता है मन को दीक्षित करने के लिए, मन को शिक्षित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए। दीक्षा का इतना ही महत्व है कि मन जो है एकाग्र हो जाए, मन संस्कारित हो जाए। तो दीक्षा के बाद जो सत्संगी है उसके भीतर, उसके अंदर एक दीक्षित मन रहता है। वो मन जिसने दीक्षा ली हुई है, वो मन जो संस्कारित हो रहा है, तो लोगों को संस्कारित करने के लिए दीक्षा दिया जाता है, मन को खाली करने के लिए दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा का जो है इतना ही महत्व है। और बाकी ब्रह्मज्ञानी होना, ब्रह्मनिष्ठ होना, ये तो संतों के सानिध्य में धीरे धीरे अनुभव से आता है। जो मूल चीज वो अनुभव से प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा, अनुभव गम्य भजई तई संता। तो अनुभव से आदमी धीरे धीरे जो है परमात्मा की अनुभूति करता है, उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न गुरु जी एक भाई का आया है। उनका प्रश्न है, गुरु जी, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोग सांसारिक सफलता को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते हैं, लेकिन जीवन में सांसारिक सफलता ही सब कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जीवन जो है आपका सुखमय, शांतिमय भी होना चाहिए। जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में करुणा होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है आध्यात्म से जुड़ने पे प्राप्त होती हैं। तो हमारे भीतर का अहंकार न रहे, हम सेवा में रुचि लें और परमात्मा को याद करने में, उसमें रमने में रुचि लें, तो हमारी पूर्णता जो है संसार में, जीवन का उद्देश्य तो पूर्णता प्राप्त करना है। और पूर्णता तभी आती है जब हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से हम सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं, और सबसे बड़ी चीज़ कि करुणामय हो जाएं। जहाँ हमें दया करनी है, दया जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी अगला प्रश्न एक गुरु बहन का है। उनका पूछना है, गुरु जी, जीवन में बड़ा संघर्ष है, हमें आंतरिक शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, संसार जो है
द्वंद्वात्मक है, और संसार का विकास भी जितना हम देखते हैं सब द्वंद्वात्मक है। प्रकृति के भी द्वंद्व हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इंसान के अंदर कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। संसार में भी ऐसा ही हम देखते हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण बढ़ गया। तो संसार में शांति पाने के लिए परिश्रम करना, मेहनत से कमाना, और सबसे बड़ी चीज कि आध्यात्म से जुड़ाव, किसी न किसी संत से जुड़ाव होना चाहिए जहाँ हमें सही शिक्षा मिल सके। तो आंतरिक शांति तो तभी प्राप्त होगी जब हमारे आंतरिक द्वंद्व खत्म होंगे। और हर एक के अंदर आंतरिक द्वंद्व चलता है, इच्छाओं का द्वंद्व है, चिंताओं का द्वंद्व है, भविष्य को लेकर, भूतकाल को लेकर के मन में हमेशा द्वंद्व चलता है, रिश्तेदारों को लेकर के। तो ये द्वंद्व तब समाप्त होता है जब हम किसी संत महात्मा के सानिध्य में रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जो द्वंद्व हैं वो भी जो है समाप्त होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम साक्षी भाव में आने लगते हैं। तो साक्षी भाव में व्यक्ति द्वंद्व को भी देखने लगता है। तो जब द्वंद्व को हम देखने लगते हैं तो धीरे धीरे जो द्वंद्व जो है समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारी चेतना अगर किसी को पूरी एकाग्रता से निहारने लगे तो कैसा भी द्वंद्व खत्म हो जाए। तो आंतरिक शांति तभी मिलती है। संसार में तो आदमी सोचता है कि संसार में उन्नति कर लेंगे तो शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई अशांति देने वाली चीज भी सामने आ जाती है, या कोई व्यक्ति ही सामने आ जाता है। तो सांसारिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है आंतरिक शांति के लिए। इसके लिए किसी भी संत महात्मा, सतगुरु संत का सानिध्य करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आशा करते हैं हमारे गुरु बहन का प्रश्न का जवाब मिल गया होगा उनको। गुरु जी अगला प्रश्न एक हमारी बहुत ही विद्वान बहन का है। उनका प्रश्न है, गुरु जी हम सब लोग कैसे महसूस करें कि हम लोग ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं? अच्छा सवाल है। और जो लोग ब्रह्मांड और अपने संबंध के बारे में सोचते हैं वही लोग इस तरह के गूढ़ प्रश्न कर सकते हैं। तो देखो, ब्रह्मांड से हम कनेक्टेड हैं दो तरह से। पहला तो हमारी जो चेतना है वो विश्वव्यापी चेतना से, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। चेतना जो है महाचेतना का अंश है और उसी में ही जो है लीन हो जाती है। तो शरीर कोई भी व्यक्ति छोड़ता है तो चेतना वहीं पे महाचेतना में लीन हो जाती है। और उसका जो स्वभाव है, तो स्वभाव और संस्कार जो है वो गति करता है, वही नया शरीर जो है धारण करता है। तो ब्रह्मांड से हम कनेक्टेड हैं श्वास के जरिए भी। हम जो श्वास लेते हैं उसको प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। तो प्राण ऊर्जा जो है विश्वव्यापी जो श्वास है उसी से ही तो हम ग्रहण करते हैं। तो हम जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी तो विश्वव्यापी ऊर्जा के अंदर ही छोड़ते हैं, लेते हैं। तो इस तरह से भी हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात
कि ब्रह्मांड की हर घटना का हमारे ऊपर असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मांड में कारण संस्कार है, हमारा कारण संस्कार है, इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं। अगर ब्रह्मांड में कारण संस्कार नहीं होता तो हम भी दुनिया में नहीं आए होते। और ब्रह्मांड से कनेक्शन की अनुभूतियां तब होती हैं जब व्यक्ति सब में अपनी जैसी आत्मा को देखने लगता है, अपनी जैसी चेतना को देखने लगता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब में अपने ही समान चेतना को निहारने लगता है। तो समदर्शी तो बहुत से लोग होते हैं। समदर्शी मतलब एक समान सबको समझने का दर्शन। तो किसी से भी पूछिएगा तो कहेंगे हम तो समदर्शी हैं। लेकिन समदर्शी होना बड़ी बात नहीं है, समवर्ती होना बड़ी बात। सबसे एक जैसा व्यवहार करना। और ये संतों के यहाँ देखने को मिलता है। वो समवर्ती होते हैं, जो वो खाते हैं वही सबको खिलाते हैं और सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं। उनके लिए कोई विशेष नहीं है, सब खास है। तो किसी संत महात्मा से जब हम जुड़ते हैं और जब हम लोगों की सेवा करना शुरू करते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कि इसके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है, इसके अंदर भी वही चेतना रम रही है, वही राम रम रहे हैं जो इसके अंदर है। तो लोगों की सेवा भजन इनसे जो है धीरे 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 अनुभव होने लगता है। आंतरिक अनुभूति होती है कि हम जो है ब्रह्मांड से इंटर कनेक्टेड हैं, जिसको ब्रह्म अनुभूति कहा जाता है। तो ब्रह्म मतलब जिस चेतना का विस्तार पूरे सृष्टि में, और उसकी अनुभूति तभी होती है जब उससे हम जुड़ते हैं। और संत महात्माओं की संगति में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म अनुभूति। ये जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो संतों की संगति करें और एक दिन आपको महसूस हो कि आप किस किस तरह से ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, जरूर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न एक भाई का है। गुरुजी इनका पूछना है, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है, कई दिनों तक मन में बना रहता है, इसका कोई उपाय बताएं। बच्चा क्रोध सभी को आता है, साधुओं को भी आता है। लेकिन दो चीजें याद रखो कि क्रोध जो है मुंह वाला होना चाहिए, मुंह से बोला भूल गए। क्रोध जो है हृदय वाला नहीं होना चाहिए कि हृदय में हमने गांठ बना लिया, फिर बदले की भावना पनप जाती है। और क्रोध में आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, बाद में आपको बहुत दिनों तक पछतावा होता है। एक बोझा जो है आपके ऊपर लदा रहता है। तो क्रोध आए तो मेरी एक बात बच्चों याद रखें, क्षमा कर दें। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं पूरे मन से तो आपके ऊपर क्रोध का बोझा नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध का बोझा बहुत भारी होता है, उसमें पश्चाताप भी होता है, मैंने क्रोध में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो क्रोध करना, क्रोध में अपशब्द बोल लेना, मारपीट करना, सब एक बोझा है। आप अकेले में होंगे तो आंखों से आंसू भी बहेंगे। लोग अपने बच्चों को ही गुस्से में मार देते हैं, लेकिन अकेले में उनके आंसू कोई नहीं देख पाता है। माएँ भी अकेले में
अपने आंसू पोंछती हैं, क्यों गुस्सा आ गया, क्यों मार दिए उसको। बाद में पछतावा भी होता है, पाप समझ में आता है। तो संसार है, संसार में देखो सबसे बड़ी चीज है किसी को क्षमा करना। बहुत से साधु संतों को हमने देखा, मुंह से जो है हवा में डंडा भाजते हैं, मुंह से जो है गुस्सा करते हैं, लेकिन हृदय में समुद्र की तरह प्यार सबके लिए। तो गुस्सा देखो मुंह तक ही सीमित रहना चाहिए, दिल से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। दिल में एक गांठ पड़ जाए ऐसा गुस्सा मत करो। अब गुस्सा आए तो कोशिश करो कि हम क्षमा कर दें, तो हमारा जो बोझा है वो हम लेके नहीं चलेंगे। आप झगड़ा झंझट कर लेंगे गुस्से में, आप शब्द बोल देंगे तो बहुत दिनों तक उसका बोझा भी ढोते रहेंगे। जब भी आंख बंद करके लेटेंगे तरह तरह के विचार आने लगेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमने ये क्यों ऐसा कहा, उसने क्यों कहा। तो कोशिश करें जो तरीका आपको बतलाए हैं, गुस्सा भी करें तो मुंह से, दिल से नहीं, और क्षमा करना सीखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आशा करते हैं हमारे गुरु भाई को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। गुरु जी अगला प्रश्न एक भाई का है हमारे, उनका प्रश्न है, गुरु जी युवा पीढ़ी या नई शब्दावली में कहे तो जेन जी किस तरफ जा रही है? पहले जंतर मंतर पर आंदोलन किया और आजकल झारखंड प्रदेश के रांची शहर में आंदोलन चल रहा है। आप कोई संदेश नई पीढ़ी जेन जी को देना चाहेंगे? भारत में जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी ने नेताओं से एक बड़ा मतलब बड़ी आशाएं रख करके उसने चुने, विधायक चुने, सांसद चुने, जो मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बने। तो नई जनरेशन को बड़ी उम्मीदें थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे, रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे। ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक हुए, कई राज्यों में लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए थे, फिर दोबारा हुए, यहाँ तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए जो नई पीढ़ी का जो उग्रता है, आंदोलन है, इसको रोकने का एक ही उपाय है, ये पूरे देश भर में ना फैले। नई पीढ़ी इस तरह से सड़कों में, मैदानों में भूखे प्यासे आंदोलन करने पे मजबूर ना हो। इसका एक ही उपाय है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए जाए और शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ें। हमने कई बार कहा है कि हमारे देश में जो प्ले ग्रुप से लेकर के 10वीं तक के बच्चे हैं, इतना भारी भारी बोझा ढोते हैं बैग का, तो इतने सारे सब्जेक्ट उनको क्यों पढ़ाते हैं आप? 5वीं तक लिपि ज्ञान कराइए ना, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान कराइए, गणित की शिक्षा दीजिए, एक सामान्य ज्ञान में सब बाकी सब शिक्षा दीजिए। इतनी इतनी किताबें क्यों चलाते हैं? प्राइवेट स्कूल वाले इसी का फायदा उठाते हैं, महंगी महंगी 500-1000 रुपए की पुस्तकें छपवाते हैं, एक मोटा कमीशन लेते हैं। कोई अपने स्कूल में सेल करता है किताबें तो कोई दुकानों से कांटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो बहुत से बच्चे हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद पढ़ते ही नहीं है, वहीं से पढ़ाई छोड़ देते हैं।
उनके लिए रोजगार के बारे में आप कोई रास्ता ढूंढा नहीं आपने। तो आप छठी क्लास से रोजगार परक शिक्षा दीजिए, जिससे बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं करके भी कुछ अपना रोजगार कर सके, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, सच्चाई है। प्राइवेट में भी इतनी जॉब नहीं है। आगे जो समय आएगा तो एआई का समय है और नौकरियां कम होंगी, बहुत से लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे। इसलिए जो जेनजी की मूल समस्याएं हैं कि शिक्षा में कुछ बड़ा सुधार होना चाहिए। छात्रों का जो पढ़ाई का बोझा है वो कम करना चाहिए, और छात्रों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। यही एक उपाय है। तो छात्रों का असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा, पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए नई पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। हमारे देश के युवा जो है वो बेरोजगार है। वो रोजगार कैसे हासिल करें, जो कम पढ़े लिखे हैं वो कैसे रोजगार हासिल करें, हमें इसका रास्ता निकालना होगा। नहीं तो भविष्य में एक बड़ी अराजकता जो है झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, निर्धारित 30 मिनट के समय को देखते हुए अंत में एक बहन का प्रश्न लेते हैं। गुरुजी, इन बहन का प्रश्न है, गुरुजी, विश्व में कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं पर युद्ध का तांडव जारी है। गुरुजी, ये संसार किस तरफ जा रहा है? बहुत से लोग विचार करते हैं ना कि इंडोनेशिया में भूकंप आ गया, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ सुनामी आ गया, चीन में बाढ़ आ गई। भारत के भी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं इस समय, उड़ीसा है, असम है। तो देखो, प्रकृति जो है, मनुष्य ने इसको बहुत असंतुलित कर दिया है। इतने हमने पेड़ पौधे काटे हैं, और शहरों में आप देखिए कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, खेत गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए अब पहले की तरह वर्षा भी नहीं होती है ठीक से। किसान जो है अब खेती से छोड़ करके शहर की तरफ भागने लगे हैं। खेती से गुजारा भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। फिर शादी विवाह है, बच्चों को पढ़ाना है, सब महंगा है। तो प्रकृति अपने को संतुलित करना चाह रही है। इसीलिए देखो, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, नए नए रोग, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं युद्ध चल रहा है। ये सब देखो, आने वाले 6 सालों तक प्रकृति अपने को संतुलित करने की कोशिश करती रहेगी। इसके लिए तो सारी दुनिया को ही तैयारी करनी चाहिए, भारत को भी तैयारी करनी चाहिए। खास करके खाद्यान्न के मामले में, युद्ध के मामले में एक हमें बड़ी तैयारी करके रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एक एक करके छोटे छोटे देशों का संगठन बनाता जा रहा है, अंत में वो भारत के लिए ही भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। वैसे भी देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान, कई देश कूदे हुए हैं युद्ध के मैदान।
तो आने वाले कम से कम 6 साल 2032 तक पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब अपना संतुलन कायम करती है और जब भी असंतुलित हो जाती है फिर अपने को संतुलित करती है, तो एक बड़ी आबादी को, दुनिया की बड़ी आबादी को कष्ट झेलना पड़ता है। अन्न की कमी, सूखा, बाढ़, भूखमरी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल, तरह तरह के कष्ट जो है झेलने पड़ते हैं। तो हमें तैयारी करके रखनी चाहिए आने वाले समय के लिए। आर्थिक मंदी का एक दौर भी आने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों की जो मूल समस्याएं हैं हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा में, चिकित्सा में जो लूट है वो खत्म करना चाहिए। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन से हम सभी के मन का अंधकार दूर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जहाँ कहीं भी आप लोग देख सुन रहे हो, आप सबको आशीर्वाद पूरे देश भर में, दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, उस अनामी पुरुष की दया हो। अनामी पुरुष हमेशा सहायता करे। आप सब हमारे सत्संग के साथ जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार लिखिए किस विषय पे आप कुछ सुनना चाहते हैं, तो हम आप सबके विचारों का हम स्वागत करें। सब ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदीशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, भव बाधा भव बंधन हरणम। मानुष भजले गुरु चरणम, असरण को प्रभु ले शरणम, असरण को प्रभु ले शरणम। मानुष भजले गुरु चरणम।